राकेश का दम, सिवाना गांव के लड़कों ने माउंट एवरेस्ट पर कर डाली फतेह। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त करके गांव में हुआ मान सम्मान। राकेश का ध्यान का और उनके साथी साथ में देखिए सुनिए पूरी कहानी, कैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। और साथ में ही नमस्कार के साथ साथ मैं आभारी हूँ कि आप भाई आए, पधारे और सम्मान और डबल कर दिया आपने। हौसला हमारा और हौसला अफजाई के साथ डबल हो गया है दोनों भाइयों का। और साथ ही कहना चाहूँगा भाई के थोड़ा सा अंतर आ जाता है इस बात में। हमने की है चोटी जो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट लोत्से जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, वो दोनों इकट्ठे क्लाइम किया। हमारी टीम में 17 सदस्य थे। 17 में से 5 का सक्सेसफुल क्लाइम रहा। 5 में से भी एक को फ्रोस्ट बाइट रही, जिसकी वजह से उसकी बेचारे की हाथ और पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी हैं। ऐसे अड्डरवाड़ी कोई था, दुआ थी, साथ था प्रदेशवासियों का, देशवासियों का। और हमने अपनी मेहनत की, मेहनत पे कुछ विश्वास था, तो हम निकल पड़े अपने अभियान पे दोनों साथ मिलके। हम इससे पहले भी 1-2 चोटियाँ चढ़ चुके साथ में, तो हमारा अच्छा तालमेल था, भाईचारा था। चाइना बॉर्डर के आसपास पड़ती है और उत्तराखंड की ऊंची चोटी है। और ऊंची कितनी की आपको बता दूं, ये वो चोटी है जहां पे युधिष्ठिर और लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता जो कि उस चोटी पे पहुंचे थे, स्वर्गारोहिणी भी उस चोटी का नाम है। हम वो इकट्ठी क्लाइम के दौरान मिले थे। ये भाई तो 2 अप्रैल को निकला था और मैं 8-9 दिन बाद 11 अप्रैल को वो हम इकट्ठे वहाँ बेस कैंप है जो EBC बोलते हैं, लगभग 5300 प्लस मीटर की हाइट पे लगता है। हम वहाँ पे 21 अप्रैल को दोनों इकट्ठे हो गए थे। उससे पहले तो बेसिक एडवांस कोर्स, बेसिक और एडवांस कोर्स करने पड़ते हैं माउंटेन के। उसके बाद 6400 प्लस की चोटी चढ़नी पड़ती है। साथ में परमिशन नेपाल सरकार देती है। एवरेस्ट के लिए $11,000 अगले साल से, जो कि $15,000 फीस हो जाएगी। और लोत्से के लिए $4500 की फ़ीस है। वो पे करने के बाद सरकार आपके पहले सर्टिफिकेट देखती है कि आप पहले क्लाइंबर हैं कि नहीं, आपके कोर्स किए हुए हैं कि नहीं, आपने पीक की हुई है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं। उससे पहले कारण ये था कि कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, ऊपर डेथ रेशियो ज़्यादा था। इस वजह से अब ये सरकार ने हिदायत दी हुई है और इनके ऊपर चलना पड़ता है। इसके बाद परमिट के बाद हमारी क्लाइम चालू होती है। तो सबसे ज़्यादा तो डेथ जोन, खतरनाक, और जो आप पूछ रहे हो वो बातें भय वाली, जब बेस कैंप से हम खुम्बू ग्लेशियर में घुसते हैं, उसके बाद तो अगर डेथ ही डेथ दिखती है, डेड बॉडियाँ और खाइयाँ, वो तो बताने के नहीं। आजकल तो यूट्यूब पे सभी डले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है जो हमने कदम आगे रख दिया, जो भी वहाँ जाता है क्लाइंबर एवरेस्ट के लिए या बेस कैंप से ऊपर, उसको ये नहीं पता होता कि ये कदम आगे रख तो दिया, ये वापस आएगा या नहीं। मैं गया जब यहाँ से तो 75 था, और जब वहाँ से नीचे हम आए और काठमांडू पहुँचे, वहाँ वेट किया 62 जी। बहुत सीमित चीज़ें लेके जानी, खाना भी क्लोज होता जाएगा, तो मजबूरियाँ हैं जो भी जाएगा। नीचे आपको नॉर्मल भूख लगेगी, ऊपर बहुत रेयर लगती है भूख। एक आप अगर नॉर्मल डाइट की बात करें, नीचे अगर हम जो दोनों एक डाइट ले रहे हैं, वो ऊपर जाके वो एक डाइट में ही दोनों का पेट भरने वाली बात हो जाएगी। दोनों ही तरफ है, दोनों तरफ ये कह सकते हैं। एक तो जब एवरेस्ट क्लाइम के दौरान ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, या कह लीजिए उनको तूफान ही है वो एक तरह से, तब आप एक रिज पे चल रहे होते हो, ऊपर से वो किसी टाइम भी फेंकने का डर रहता है। जबकि लोत्से के दौरान आप ऐसे चल रहे हो, बीच में से, मिड में से, वैली में से, गली में से, उस टाइम ऊपर से पत्थर और ये आने का ज़्यादा खतरा है। तो ये तो हो गया चढ़ते हुए। आप लोगों के साथ बहुत बार पत्थर आए और ये साइड और ये सेफ्टी से बचे हैं। और ज़्यादा आपको कहीं ज़्यादा फिट रहना पड़ता है। उसका कारण क्या है, आपको चढ़ते हुए तो हो गए होंगे 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, लेकिन उतरते हुए आप उस टाइम पूरे थके होंगे और आपको कहीं ना कहीं सक्सेस का भी खुमार होगा दिमाग में कहीं ना कहीं, और चोट खा जाते हैं उसमें हमारे जो क्लाइंबर हैं, ये घुटने बोल जाते हैं कहीं ना कहीं। और
कुछ गलतियां कर बैठते हैं, एंकर प्रॉपर नहीं लगा पाते, ये बड़ा कारण रहता है। लाइव हमने जो सेफ वीडियो थी और ये बनाना, ये क्योंकि सबमिट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूरी कि लाइव आना, और ये चीज़ें वहाँ नहीं कर पाते और ना ही ज़्यादा खुशी होती है, ये नहीं पता होता हमने कितनी खुशी है। कोई भी क्लाइंबर या जो अचीवमेंट लेता है, जब वो उसे तिरंगे को उठाता है या तिरंगे को उड़ता है उसका, तो पता नहीं कितनी खुशी होती है, दिल से बयां भी नहीं। मौके आते हैं, पर आपको अपने क्लाइंब पे विश्वास होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पे विश्वास होना चाहिए, आपके प्रभु पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंबर अटक गया या और हमारी कहीं ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, ऐसी मतलब यूँ ही कह रहे थे भगवान कहीं ना कहीं वो शेरपा को प्रकट कर दे, हमारी ऑक्सीजन वापस मिल जाए दोबारा। राम राम भाई साहब।